हरिया की जादुई गाय। हाय रे हाय, ये क्या हो गया। इस बार तो पूरा का पूरा बगीचा सुनसान हो गया है। एक भी फल नहीं आया इन पौधों में। इस बार की जो भी पूरी कमाई होती सारा का सारा चौपट हो गया। मुझे लगता है कि इस बार तो हरिया का ही बोलबाला रहेगा। इस बार तो बगीचे में अच्छे खासे फल निकल आए हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो अभी बता दो, मैं फल बेचकर बाजार से ही ले आऊंगा। अभी तो वैसा कुछ नहीं चाहिए जी, लेकिन मेरे मन में एक बात कई दिनों से आ रही है। अगर आप बुरा न माने तो कहूँ। लो, अब इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रही है अब झटपट से बोल डालो। वो क्या है ना कि बगल की शांति बहन है ना, वो एक गाय खरीद लाई है जो बहुत सुंदर है। मैं भी एक गाय पालना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो फिर मैं आज ही बगीचे के सारे आम बेचकर एक सुंदर सी गाय खरीद लाऊंगा। वैसे भी जिस घर के द्वार पर गाय खड़ी हो उस घर की शोभा ही कुछ और रहती है। चलो ठीक है, मैं अभी बगीचे की ओर जाता हूँ। पत्नी के कहने पर हरिया अपना बगीचा का सारा आम तोड़कर बाजार ले जाता है। आम ले लो, आम ताजे ताजे आम, लाल पीले आम ले लो भैया। आम काका ओ काकी ले लो ना, आम ले लो आम। गर्मी का राजा है ये आम। आम ले लो भैया आम। एक बार खाओगे बार बार आओगे। ये क्या बोल रहे हो भाई? एक बार खाओगे बार बार आओगे? ये आम ही है ना भाई? कोई जादू वादू है का? अरे नहीं नहीं, ये आम ही है भैया, लेकिन इसका स्वाद जो है वो बहुत ही लाजवाब है। बस एक बार खाकर तो देखो, बाजार तो छोड़ो घर तक पहुंच जाओगे। बड़ा तारीफ सुन रहा हूँ, जरा मैं भी तो देखूं क्या खास बात है इस आम में। 1 किलो दे दो तो। बस 1 किलो? इतना तो आप ही खा जाओगे। घर के लिए भी तो ले लो भैया। 50 का 1 किलो और 100 का 2 किलो है। सुनो भाई, मुझे भी 2 किलो दे दो। चलो तुम्हारे कहने पर ही 102 किलो कर देता हूँ। ये हुई ना बात। अब देखना, इस आम को हमेशा याद रखोगे। चलो चलो, आजा भैया आजा काकी, ये आखिरी आम बचा हुआ है, ले लो ले लो। इस तरह हरिया अपना सारा आम बेच देता है। चलो, आम तो बिक ही गया है। अब इन्हीं पैसों से एक गाय खरीद लेता हूँ। हरिया उसी बाजार में एक व्यापारी से एक सुंदर गाय ले लेता है और गाय को लेकर घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में हरिया को सेठ मिलता है। क्या रे हरिया, ये गाय किसकी है? ये मेरी गाय है सेठ। अच्छा, तेरी गाय है। लगता है फल को बेचकर यही गाय खरीद लाए हो। जी हाँ सेठ, इस बार की पूरी कमाई ये गाय ही है। मैं तो समझता था कि तुम तो होशियार हो, लेकिन ये गाय को देखकर तुम पर तरस आ रही है। लोग रुपये कमाकर घर और मकान बनाते हैं, लेकिन तुम तो मूर्ख हो, झोपड़ी में ही रहोगे। खुद का खाना का नसीब नहीं होता और गाय को खिलाने चले हैं। मैं तो इस बात से घबरा रहा था कि कहीं तुम इस बार मेरी ना बराबरी कर लो, लेकिन एक गरीब की सोच तो गरीब ही रहेगी। चलो अच्छा ही हुआ जो तुम ये गाय लेकर आ गए हो। सेठ हरिया को भला बुरा कहकर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। हरिया सेठ की बातों से काफी गुस्से में रहता है। सेठ ऐसे हंस रहा था जैसे मैं गाय नहीं कोई खिलौना खरीद लाया हूँ। सेठ के लिए भले ही ये गाय होगी, लेकिन मेरे लिए ये एक लक्ष्मी है। रही बात घर मकान की, तो भगवान की कृपा से मकान क्या महल बना लेंगे। बस बगीचे से फल निकलते रहना चाहिए। पूरे गांव में लोग हरिया की गाय को देखने के लिए आने लगे। गाय को देख तारीफ करते और चले जाते। पूरे गांव में हरिया की गाय जैसी कोई भी सुंदर गाय नहीं थी। क्या भाई लोग, कभी गाय नहीं देखे हो क्या? अब मेरी गैया को नजर लगाओगे? चलो चलो यहाँ से जाओ, बहुत देख लिए। हरिया के कहने पर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं।
हरिया घर से चारा लाकर गाय को खाने के लिए देता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन हरिया की पत्नी बीमार हो जाती है। फिर से बीमार पड़ गई हूँ, अब तो पैसे भी नहीं है, कैसे इलाज होगा? अब तो एक ही उपाय है, सेठ से कर्ज लेना होगा। नहीं, कर्ज नहीं, मैं कहती हूँ जिस रुपए से गाय खरीदे थे यही गाय को बेच दीजिए। जो रुपए आएंगे उसी से इलाज करवा लूंगी। शायद हम दोनों के नसीब में गाय पालना लिखा ही नहीं। लेकिन अभी इस गाय को खरीदेगा कौन? किसके पास होगा इतना रुपया जो मेरी कीमती गाय को खरीदे? तभी हरिया के दिमाग में एक आइडिया आता है और गाय को लेकर सेठ के घर पहुंचता है। क्या रे हरिया, अब ये गाय तुम यहाँ लेकर क्यों आए हो? कोई बात है क्या? सेठ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ सेठ, मेरी मदद करो सेठ। मेरी पत्नी बहुत ही बीमार है, मुझे कुछ रुपये की जरूरत है सेठ। ये गाय रख लो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी सेठ। ठीक है, तुम्हारी गाय की वैसे काफी प्रशंसा सुनी है, इसलिए ये गाय ले रहा हूँ। ये लो पैसे और जाओ। हरिया गाय को सेठ के यहाँ छोड़ के अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है। कुछ दिनों बाद हरिया की पत्नी स्वस्थ हो जाती है, लेकिन सेठ की गाय बीमार पड़ जाती है और सेठ गाय को लेकर हरिया के घर पहुंचता है। हरिया, ओ हरिया, कहाँ हो? बाहर आओ। जी कहिए सेठ, आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? तूने मेरे साथ धोखा किया है, ये बीमार गाय मुझे देकर ठीक नहीं किया हरिया। लेकिन सेठ, ये तो बिल्कुल स्वस्थ थी जब मैं ये गाय आपको दिया था। अपनी बातों से उलझाने का प्रयास मत करो हरिया, तुम मेरे पैसे वापस दो और अपनी गाय अपने पास रखो। लेकिन सेठ, मैंने तो सारे रुपये खर्च कर दिए, जब आएगा तो लौटा दूंगा, तब तक के लिए ये गाय अपने पास रखिए सेठ। ये गाय तो मैं रखूंगा ही नहीं, तुम रुपये के बदले अपना बगीचा दे दो। हे गौ माता, अब आप ही कुछ करो, मेरा तो सब कुछ छिनता ही जा रहा है, ना ही खाने को कुछ है और ना ही पैसे जिससे तुम्हें ठीक कर सकूं। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हरिया कुछ देर सोचता है, फिर काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में हरिया को एक बूढ़ी दिखाई देती है जो एक टोकरी में फल लिए पेड़ के नीचे बैठी है। क्या हुआ बूढ़ी दादी, कोई परेशानी है क्या? यहाँ क्यों बैठी हो? यहाँ फल कोई नहीं खरीदेगा, यहाँ से कुछ दूर बाजार है, वहीं ले जाओ, फिर सारा फल बिक जाएगा। नहीं बेटा, जितना फल बिकना था वो बिक गया। अब घर जाना चाहती हूँ, लेकिन ये टोकरी से भरा फल नहीं ले जा पा रही हूँ। ये बात है, चलो फिर मैं ही इसे ले जाता हूँ। हरिया बूढ़ी दादी के साथ बूढ़ी दादी की एक झोपड़ी में जा पहुँचता है और फल से भरे टोकरी को वहीं रख देता है। अच्छा दादी, अब मैं चलता हूँ, काम की तलाश में निकला हूँ। रुको रुको बेटा, तुम वही हरिया हो ना जिसका फल का बगीचा है? हाँ दादी, मैं वही हरिया हूँ, लेकिन बगीचा अब मेरा नहीं रहा दादी, इसलिए तो काम की तलाश में निकला हूँ। ऐसी क्या बात हो गई हरिया, मुझे बताओ। हरिया सब कुछ बीती बात को बता देता है। फिर बूढ़ी दादी हरिया को एक जादुई फल देती है। ये लो बेटा, जादुई फल, इस फल को अपनी गाय को जाकर खिला दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। हरिया वहाँ से फल लेकर घर आ जाता है और अपनी गाय को खिला देता है। भला एक फल खिलाने से क्या हो जाएगा? अब तो आज भी काम नहीं ढूंढ पाया हूँ, अब कल ही जाऊंगा। फल खाने से गाय गोबर करती है, लेकिन गोबर कुछ ही पल में सोने का हो जाता है। जब हरिया की नजर जाती है तो सोने का गोबर देख खुश हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, सोने का गोबर? इस फल ने तो कमाल ही कर दिया, अब मैं इसे बाजार में बेच आता हूँ। हरिया सोने के गोबर को बाजार में बेचकर गाय का खाना और अपनी जरूरत का सामान ले आता है। बाजार से लाया चारा गाय को दे देता है
जिससे गाय फिर सोने का गोबर करती है। इस तरह हरिया की साधारण गाय एक जादुई गाय में बदल जाती है, जो पूरी सोने की हो जाती है। जादुई गाय की वजह से हरिया के जीवन दिन प्रतिदिन बदलता चला गया। हरिया सेठ को रुपया देकर अपना बगीचा छुड़ा लेता है और छोटे मकान से एक बड़ा महल बना लेता है। यह सब कुछ हरिया अपनी जादुई गाय की वजह से कर पा रहा था। इस तरह हरिया अपनी पत्नी और जादुई गाय के साथ खुशी खुशी रहने लगा।